कंजूस सेठ जी थे। वो इतने कंजूस थे कि अगर उन्हें कोई सामान खरीदना होता तो वो बिना पैसे खर्च किए खरीदना चाहते थे। वो बहुत ही कंजूस थे। एक बार उन्हें नारियल खाने का मन हुआ, लेकिन वह नारियल खरीदने में पैसे नहीं खर्च करना चाहते थे। इसलिए वे गांव के बाहर लगे नारियल के पेड़ पर जाकर नारियल तोड़ने के लिए चढ़ गए। वो नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर तो चढ़ गए, मगर इतने सीधे और लंबे पेड़ पर चढ़कर वो नीचे उतर ही नहीं पा रहे थे। अब वो सोचने लगे कि मैं यह कहाँ फंस गया। यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है, अगर मैं इस पर से गिरा तो सीधे मैं भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगा। अब वो मन ही मन भगवान से मनौती मांगने लगे कि हे भगवान, अगर मैं पेड़ से नीचे उतर जाऊंगा और सही सलामत रहूंगा तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे नीचे खिसकने लगे। तो वो थोड़ा नीचे आ गए। तो फिर उन्होंने मन ही मन कहा कि हे भगवान, अगर मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊंगा तो मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन करा ही दूंगा। ऐसा कहकर वो फिर साहस करके थोड़ा और नीचे उतरे। अब वो बोले कि हे भगवान, अगर मैं यहाँ से नीचे उतर गया तो मैं 11 ब्राह्मणों को भोजन तो करा ही दूंगा। इतना बोलकर वो थोड़ा और नीचे खिसके। तो अब वो नारियल के पेड़ से बहुत ही नीचे आ गए थे। अब वो बोले कि अगर मैं यहाँ से नीचे उतर गया तो मैं 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। अब सेठ जी नीचे उतर गए और फिर वो 1 ब्राह्मण को खोजने लगे जो बहुत ही कम खाता हो और बहुत ही कम दक्षिणा लेता हो। तभी रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण दिखा। सेठ तो कंजूस था ही, लेकिन ब्राह्मण भी चालू चतुर गुरु घंटाल थे। वो बोले, मैं मुश्किल से 50 ग्राम अनाज खाता हूँ और हल्की फुल्की 2 पुड़ियाँ खा लेता हूँ। यह सुनकर सेठ जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को दावत दे दी और बोला कि पंडित जी, मैं 8 बजे तक दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले ही मेरे घर पर आकर भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण भी बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि ठीक है। अब सेठ जी प्रसन्न मन से घर आ गए और सवेरे भोजन की तैयारी हो गई, लेकिन अभी पंडित जी नहीं आए थे। सेठ इंतजार करके अपनी दुकान पर चला गया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, मेरे पीछे ब्राह्मण आए तो उन्हें भोजन करा देना, 11 रुपए दक्षिणा दे देना। सेठ की पत्नी बोली कि ठीक है। करीब 12 बजे दिन में पंडित जी आए और आते ही बोले कि पेट ठीक नहीं था, इसीलिए मैं लेट से आया। अब सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। तब उसी समय पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। तब भावुक होकर सेठानी ने बोला कि क्या हुआ पंडित जी, आपको क्या हुआ कि आप आज के दिन रो रहे हैं? तब पंडित जी बोले कि आज के दिन मुझे तुम्हारी सास का याद हो आया, क्योंकि वो तुम्हारी जैसी ही सती लक्ष्मी थी। वो हाथ पैर धुलवाते समय 11 सोने की मुहरें दिया करती थी। सेठानी बोली, तो क्या हुआ पंडित जी, सासू जी नहीं रही तो क्या, मैं तो हूँ। ऐसा कहकर उसने 11 सोने की असरफी पंडित जी को लाकर दे दी। अब पंडित जी भोजन कर चुके तो फिर फूट फूट कर रोने लगे। तो सेठानी ने फिर पूछा कि अब क्या हुआ पंडित जी? तो वो पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारी सास जब थी तो मुझे भोजन कराकर 11 सोने की असरफियां भोजन करने के बाद देती थी। इसके बाद आटा चावल आदि सीधा अनाज देती थी। तो सेठानी बोली कि आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपको ये सारा सामान दूंगी। और वो आटा चावल तेल घी आदि सब सामान सेठानी जी बांध देती है। पंडित जी सब लेकर चले जाते हैं। रात को जब सेठ जी आए तो बोले, पंडित जी भोजन करने आए थे? तो सेठानी बोलती है कि हाँ आए थे, मैंने उन्हें भोजन करा दिया, लेकिन वह बार बार रो रहे थे। तो सेठ बोलता है कि बार बार क्यों रो रहे थे? सेठानी बोलती है कि उन्हें सासू माँ की बार बार याद आ जाती थी, लेकिन फिर भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। सेठ जी बोले,
तो तुमने क्या उनकी सारी इच्छाएं पूरी की, अच्छी तरह से खाना पीना खिलाया? तो सेठानी बोली कि हाँ, मैंने खाना भी खिलाया और सब दान दक्षिणा भी अच्छी तरह से दिया। और सेठानी ने पूरी बात सेठ जी को सुना दी। सेठ जी का तो ये सब सुनते ही खून खौलने लगा। उन्होंने तुरंत लाठी उठाई और पंडित जी के घर की तरफ दौड़ पड़े और जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। पंडित जी अपनी योजना अनुसार अपने आंगन में लेट गए और पंडिताइन ने उसके ऊपर सफेद कपड़ा सिर से पैर तक उड़ा दिया और फिर जाकर दरवाजा खोलकर आकर पंडित जी के पास बैठकर रोने लगी कि पंडित जी हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा, हमको भी साथ क्यों नहीं लेके गए। सेठ जी पूछता है कि क्या हुआ पंडिताइन? पंडिताइन रोते हुए बोली कि सवेरे पंडित जी सेठ के यहाँ दावत करने गए थे, पता नहीं सेठानी ने उन्हें क्या खिला दिया कि पंडित जी अब नहीं रहे। हमारे यहाँ तो इनको क्रियाकर्म करने तक के भी पैसे नहीं हैं। अब तो सेठ जी बहुत डर गए और उन्होंने पंडित जी के दाह संस्कार और क्रियाकर्म के लिए उन्हें रुपया दे दिया। पंडित जी का राशन पानी तो उन पैसों से 2 महीनों तक चला। उसके बाद राशन पानी खत्म हो गया तो सोचा कि चलकर सेठ जी के घर चक्कर एक लगा लूं। वह सेठ जी के घर जा पहुँचे। सेठानी ने उन्हें देखा तो हैरानी से पूछा कि पंडित जी आप तो मर गए थे, लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? पंडित जी बोलते हैं मर गया था, लेकिन मैं अभी स्वर्ग से आ रहा हूँ। वहाँ मुझे आपकी बेटी मिल गई, वह मरकर स्वर्ग में रहने लगी है। उसी ने मुझे आपका समाचार देने के लिए मुझे भेजा है। मेरी दाढ़ी भी बड़ी हो गई थी और वहाँ कोई नाई नहीं है, तभी मैंने सोचा कि चलते हैं पृथ्वी लोक पर चलकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लेते हैं और आपको आपकी बेटी का समाचार भी दे देते हैं। सेठानी ने भरकर मेवा राशन पंडित जी को दे दिया और बोला कि यह सामान जाकर आप चुन्नी को दे देना और कहना कि खा पीकर खूब तंदुरुस्त हो जाए। पंडित जी सारा राशन पानी लेकर चले गए। पंडित जी को और क्या चाहिए था। शाम को सेठ जी घर आए, लेकिन सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस प्रकार सेठानी द्वारा दिया हुआ राशन भी महीने दिन तक चला। दोपहर में आकर सेठानी के यहाँ उपस्थित हो गए। सेठानी जी पंडित जी को देखते ही खिल उठी और पूछने लगी कि पंडित जी क्या हाल चाल है, मेरी चुन्नी तो अच्छी है ना? पंडित जी बोलते हैं कि हाल चाल बहुत बढ़िया है, आपकी चुन्नी तो अब तंदुरुस्त हो गई है और आप जानती हैं कि आप नानी भी बन गई हैं, चुन्नी को लड़का हुआ है। अब तो सेठानी जी बहुत खुश हो गई। चुन्नी ने कहा है कि अम्मा से कहना कि नाती के लिए कपड़े और शगुन का सामान भेजे और वह वहाँ दावत करेगी, उसके लिए राशन पानी भी भेजें। सेठानी जी ने कपड़े, आटा, चावल आदि राशन भरकर उनको दे दिया और पंडित जी से कहा कि चुन्नी से कहना कि उसकी अम्मा उसको बहुत याद करती है। पंडित जी बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, मैं कह दूंगा। और यह कहकर पंडित जी अपने घर चले गए। अब पंडित जी बहुत खुश थे। रात को जब सेठ जी घर आए तो सेठानी बोलती है कि आप जानते हैं कि आप नाना बन गए हैं। तो सेठ बोलता है कि जब मेरी कोई बेटी या भतीजी है नहीं तो फिर मैं नाना कैसे बन गया। सेठानी बोलती है कि अरे अपनी चुन्नी है ना स्वर्ग में, उसी को वहाँ लड़का हुआ है, पंडित जी बता रहे थे। यह सुनकर सेठ जी को जैसे करंट लग गया। क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? कहीं कोई तुमसे कुछ ठग कर तो नहीं ले गया? तो सेठानी बोलती है कि मैंने अपने नाती के लिए सोने की चेन, फल फ्रूट, आटा चावल दाल सारा सामान दिया है। तब सेठ जी बोलते हैं कि तुम्हें समझ नहीं है कि मरे हुए लोगों के बच्चे नहीं होते और मेरी कोई बेटी भी नहीं है, तो फिर ये नाती कहाँ से आ गया। तब सेठानी उन्हें बताती है कि स्वर्ग से पंडित जी आए थे और वो ये सब बता रहे थे और 1 महीने पहले भी पंडित जी आए थे, तो मैंने उनसे उन्हें चुन्नी के लिए सामान भेजा था। अब सेठ जी मन ही मन पंडित जी को कोसते हुए पंडित जी के घर पहुँचे
और पंडित जी के पास पहुंचकर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला, पंडित जी हमें क्षमा कर दो, मैं कभी भी कम खुराक खाने वाला अब पंडित नहीं ढूंढूंगा। पंडित जी हंसने लगे और फिर सेठ को माफ़ कर दिया। अब सेठ सुधर गया था, अब वो कभी भी कम खुराक खाने वाला पंडित नहीं ढूंढेगा। ऐसा सोचकर पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।